काम यह है कि हम एक साथ खुदा का कलाम सीख सकें। मैंने दुआ के साथ चाहा है कि हम लोग यशाया इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स एंड वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉफिट, जिसके अंदर बहुत गहरी गहरी बातें लिखी हैं, और हम लोग इस पर थोड़े दिन मनन करेंगे। इससे पहले हम लोग यशाया की किताब शुरू करें, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट यशाया द प्रॉफिट। यशाया भविष्यवक्ता के बारे में बात करेंगे। मुझे मालूम है आप ज्यादातर लोगों ने, क्योंकि आप लोग बाइबल पढ़ने वाले हैं और ज्यादातर मिनिस्ट्री करने वाले हैं, ज्यादातर लोग सेवकाई करने वाले हैं, कभी ना कभी यशाया को पढ़ा होगा, और ना सिर्फ पढ़ा होगा बल्कि प्रीच भी किया होगा। यू मस्ट हैव प्रीच्ड दिस वर्ड ऑफ आइजाया। मैं विश्वास करता हूं यशाया हमारे लिए कोई नया चैप्टर या कोई नया नाम नहीं है, और बाइबल में तो इसे बोला गया है मेजर प्रॉफिट। आपको मालूम बाइबल में डिवाइड किया गया है, यशाया से लेकर मलाकी तक दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मेजर प्रॉफिट एंड माइनर प्रॉफिट। मुख्य वक्ता या प्रमुख भविष्यवक्ता, और उसके बाद फिर छोटे भविष्यवक्ता। पर छोटे भविष्यवक्ता इसलिए नहीं क्योंकि उनका कद छोटा था, उन्हें छोटा या बड़ा बोला गया है उनकी राइटिंग की हिसाब से, क्योंकि यशाया में 66 अध्याय हैं, इसलिए उसे बोला गया है एक बड़ा प्रॉफिट, एक मेजर प्रॉफिट। बट जो बाकी भविष्यवक्ता हैं, आमोस और योएल, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हग्गे, जकरिया, मलाकी, ये भी बड़े महत्वपूर्ण प्रॉफिट है, पर इनकी राइटिंग्स छोटी थी, तो इसलिए इनके लेख के हिसाब से इन्हें छोटा बोला गया है। पर मैं विश्वास करता हूं जब हम यशाया के बारे में पढ़ रहे हैं या यशाया के बारे में सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमसे अद्भुत रूप से बात करेगा। यशाया एक बहुत हाईलाइटेड कैरेक्टर है बाइबल का, या प्रॉफिट है, क्योंकि इसने यीशु मसीह का बहुत सुंदर जिक्र किया है। इसने प्रभु यीशु मसीह का बहुत सुंदर जिक्र किया है, और यीशु मसीह की पैदाइश का और यीशु मसीह की मृत्यु का इसने बहुत अच्छा जिक्र किया है। एंड देयर इज नोबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉफिट। यशाया के अलावा किसी और भविष्यवक्ता ने इतना अद्भुत जिक्र नहीं किया है। एक सेकंड दीजिएगा, वी आर फुल, रूम फुल हो गया है, कुछ कर सकते हैं? जॉइन कर लेंगे इसी लिंक से। नहीं, कुछ लोग और वेटिंग रूम में हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, सो वी आर ट्राइंग टू वर्क इट आउट ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकें। कल से हम लोग फिर 2 डिवाइस लगाया करेंगे, और 2 डिवाइस पर आप सब लोग ज्वाइन कर पाएंगे ताकि इजी रहे बाकी लोगों के लिए ज्वाइन करने के लिए। बट आज वील डू इट दिस वे। ऑलराइट, सो यशाया के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि इसने यीशु मसीह के जन्म का और मृत्यु का बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन किया है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बाकी लोग जो कॉपरेट कर रहे हैं ताकि कुछ और लोग ज्वाइन कर सके। थैंक यू फ्रैंक भाई। अगर कुछ लोग परिवार के 2-2 लोग एक एक लोग 2-2 डिवाइस पर हैं, या एक फैमिली 2 डिवाइस पर अगर कर सकते हैं थोड़ा बहुत एडजस्ट, तो अच्छा रहेगा ताकि बाकी लोग ज्वाइन इन कर लें। फ्रॉम टुमारो विल ट्राई एंड मेक बेटर अरेंजमेंट्स ताकि अच्छा हो सके। बट थैंक यू वेरी मच आपके ज्वाइन करने के लिए और इतनी इच्छा के साथ आने के लिए। खुदा बरकत दे। ऑलराइट, तो हम लोग बात करते हैं यशाया की। सो यशाया यीशु मसीह से 700 साल पहले था, बल्कि एग्जैक्टली बताएं तो करीब करीब 760 साल पहले था। यशाया यीशु मसीह से 760 साल पहले था। पर यीशु मसीह यशाया के बारे में इतना खूबसूरत बताते हैं जैसे यशाया यीशु मसीह को देख रहे हैं। थैंक यू हैप्पी। जैसे यशाया यीशु मसीह को देख रहे हैं, और उनके सैक्रिफाइस के बारे में इतना बढ़िया पिक्चराइजेशन किया गया। आपको मालूम है आइजाया 53 हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे चर्चेस में कस के प्रीच किया जाता है, और हमने उसकी मूवीज देखी हैं, उसके बारे में पढ़ा है, उसके पोस्टर्स देखे, क्योंकि वो बहुत मैग्निफाइड प्रेजेंटेशन है आइजाया का
700 साल पहले। और कमाल की बात यह है कि ये वाली बात कि वो इमानुएल कहलाएगा, ही शैल बी कॉल्ड इमानुएल, ये यशाया ने 700 साल पहले बता दिया था। यशाया ने बहुत मेजर प्रोफेसीज करी हैं और यशाया की प्रोफेसीज बहुत जबरदस्त है, पूरी किताब भरी हुई है। और यीशु मसीह ने भी यशाया के बारे में या यशाया की बुक से जब वो जमीन पर थे तो बहुत सी बार पढ़ा और बहुत सी बार प्रीच किया और बहुत सी बार बताया, देखो ये पूरा हो रहा है, देखो ये पूरा हो रहा है। यशाया 61वां अध्याय, वो चैप्टर जब यीशु मसीह बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह को मौका मिला आराधनालय में जा करके लूक 4 अध्याय में पढ़ने का, तो लिखा हुआ उन्होंने यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक ली और निकाल करके वो स्थान से पढ़ना प्रारंभ किया। बात कर रहा था 61 चैप्टर की, जहां उसके बारे में लिखा हुआ था। सो यशाया की किताब में उसके बारे में लिखा है और बार बार प्रभु यीशु मसीह ने और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी यशाया की प्रोफेसीज को बार बार कोट किया है। सो कमाल की बात सुनिएगा, आपको मालूम है यीशुआ, यीशु मसीह का जो हिब्रू नेम था वो था याशुआ, इसका मतलब होता है उद्धार करता, याशुआ। और बहुत कुछ मिलता जुलता नाम यशाया का है। हम बोलते हैं हिंदी में यशाया, इंग्लिश में आइजाया, बट द हिब्रू वर्ड, द हिब्रू नेम वाज येशुआया, येशुआया। सो येशु याहू, HU, येशु यहा, येशु यहा इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। यशु यहा मतलब साल्वेशन ऑफ गॉड। यशाया का जो नाम है वो अपने आप में एक प्रॉमिस है, अपने आप में एक फुलफिल्ड प्रॉमिस है जो उसके नाम में पूरा होता है। इसका अर्थ है गॉड इज आवर साल्वेशन, परमेश्वर हमारा उद्धार है। याशुआ यीशु मसीह का, और यशाया का याशुआया मतलब गॉड इज आवर साल्वेशन। यशाया की जिंदगी बड़ी अद्भुत है। इसके 2 बेटे हुए, गॉड ब्लेस्ड हिम विथ 2 सन्स, मतलब आपने इसको 2 बेटे दिए। और पहले बेटे का नाम था शरियाशूब, हम लोग इसके बारे में बाद में और भी पढ़ेंगे, पर पहले बेटे का नाम था शरियाशूब, SHEAR, SHEAR, फिर JASHUB, JASHUB, शरियाशूब, जिसका मतलब होता है बचा हुआ भाग फिर मिलेगा। द रेमिनेंट शैल रिटर्न, बचा हुआ भाग फिर, अपने आप में प्रोफेसी है। शरियाशूब, शरियाशूब। और दूसरा बेटा इसका खुदा जब इस्तेमाल करता है ना, तो किसी एक को इस्तेमाल नहीं करता, वो चाहता है पूरे खानदान को इस्तेमाल करना, वंश को इस्तेमाल करना। जैसे उसने दाऊद के साथ किया, दाऊद को इस्तेमाल किया, दाऊद के बाद सुलेमान को इस्तेमाल किया। उसकी जो इच्छा ये थी कि दाऊद के वंश से गद्दी कभी अलग ना हो, और इसी श्रृंखला में इसी श्रृंखला में रहुब्याम और उसके बाद पूरा राज्य चलता रहा। और यीशु मसीह उसी खानदान से पैदा हुआ, बिकॉज गॉड इज द गॉड ऑफ जेनरेशंस। सो ना सिर्फ उसने यशाया में अपनी मर्जी पूरी करी, पर यशाया के बेटों में भी अपने वचन को पूरा किया। उसके दूसरे बेटे का नाम था मेहर शलाह हशबज, मेहर शलाह हशबज। बड़ा मुश्किल नाम लग रहा है, कोई अपने बच्चे का नाम रखना नहीं, लगेगा जैसे 4 बेटे हैं, मेहर शलाह हशबज, पर डिफिकल्ट नेम था। पर उस जमाने में इब्रानी लोग या यहूदी लोग ऐसे ही नाम रखा करते थे। ये एक जूइश प्रॉफिट था यशाया। तो उसका मतलब होता है छिन जाना फुर्ती से आता है, छिन जाना फुर्ती से आता है। अब आप समझ पा रहे होंगे, बताया था, हमने बात करी थी बेबीलोनियन स्लेवरी की, परमेश्वर के लोग जाते हैं। यशाया वो शख्स था जिसने यिर्मयाह से
पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। अगर आपको याद हो, हिजकिया के बीमार होने पर यह पूरी कहानी हुई थी। हिजकिया बीमार हो गया था, फिर चंगा हो गया। हिजकिया से लोग मिलने आए, देखने आए कि देखें हिजकिया तुम बिल्कुल मरने वाले थे, कैसे जी उठे, कैसे चंगे हो गए, तुम्हारा तो थोड़ा इतना खराब था, हाउ आर यू अलाइव। तो उसने उन्हें पूरा महल दिखाया, अपना पूरा घर दिखाया, अपना पूरा रुतबा दिखाया और सब कुछ खोल के दिखा दिया। तो ये प्रॉफिट यशाया गए और यशाया ने जाके पूछा उससे, क्या क्या देखा उन्होंने तुम्हारे घर में? तो हिजकिय्याह ने कहा, उन्होंने मेरे घर में सब कुछ देखा, मेरा सोना चांदी, मेरा घर, मेरी ज्वेलरी, मेरे नौकर चाकर, मेरा महल, सब कुछ देखा। तो उसने कहा जो कुछ उन्होंने देखा है अब वो सब कुछ उनके हाथों में चला जाएगा, एंड यू विल लूज एवरीथिंग। हिजकिय्याह बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया गया, परमेश्वर से माफी मांगी। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तेरे समय में तो ऐसा नहीं होगा, पर तेरे बाद तेरे वंशों में तेरे वंश में ये बीमारी होगी कि दुश्मन आकर सब कुछ छीन ले जाएगा। और वैसे ही हुआ। सो यशाया की भविष्यवाणी उसके बेटों में पूरी होती है। पर मैं धन्यवाद करता हूं, इससे पहले परमेश्वर बात करता उसके छोटे बेटे जिसका नाम है मेहर शलाहशबज। मेहर MEHER SHALal हशबज HASHBAZ। इससे पहले परमेश्वर बात करता कि छिन जाना, थैंक यू वेरी मच समृद्धि, थैंक यू वेरी मच समृद्धि। इससे पहले कि परमेश्वर बात करता यशाया से छिन जाने के बारे में, उसने पहले बताया कि बचा हुआ भाग मैं फिर फेर दूंगा। Yes, he is a God who gets angry because of our sin and because of our deeds. हाँ, वो खुदा अक्सर हमारे पापों में भटक जाने के कारण क्रोधित होता है, गुस्सा होता है, पर बाइबल कहती है उसका क्रोध तो क्षण भर का, पर उसकी करुणा सदा की है। वाह! जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं वो इतना अच्छा परमेश्वर है। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, पर उसकी प्रसन्नता, उसकी करुणा, उसकी दया हमारी जिंदगियों में सदा सर्वदा बनी रहती है। मैं धन्यवाद करता हूं, हम ऐसे खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, हम ऐसे खुदावंद के नाम से जमा हैं, हम ऐसे खुदावंद के लिए जिंदा हैं जो हमारी चिंता करता है और अपने वचन के द्वारा हमें आशीष देना चाहता है। यशाया की किताब हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मुझे मालूम नहीं आपने शायद कभी पढ़ी है, कभी नहीं पढ़ी है। अगर आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी है तो कोशिश कीजिएगा कि आज से यशाया की किताब पढ़ना शुरू करें। द रीजन आई वाज ट्राइंग टू इंटिमेट यू बिफोर हैंड, ताकि आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। यशाया वो किताब है जो यीशु मसीह खुद पढ़ते थे, और ना सिर्फ पढ़ते थे पर उसे पूरा भी कर रहे थे। It was a book that was read by Jesus and was even fulfilled by Jesus. Just a second, एक इसमें नंबरिंग आ रही है, देखो उल्टी है। सो यीशु मसीह उसे पूरा भी कर रहे थे। इनके अगर किसी कारण से कटता है तो जरूर से आप दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा, सो दैट वी कैन डू इट कंफर्टेबली विद द सेम पासवर्ड एंड सेम आईडी। सो हम लोग यशाया के बारे में जब इसको पढ़ेंगे तो यशाया की प्रोफेसीज हमसे बहुत बात करती हैं, यशाया की किताब हमसे बात करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट लोग देते हैं अबाउट द बुक ऑफ आइजाया। यशाया की किताब के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है। कहते हैं यशाया की किताब अपने आप में बाइबल का मिनिएचर है। इट्स अ मिनी बाइबल। मिनी बाइबल जी, क्योंकि इसमें करीब करीब बाइबल की मुख्य बातों का सारांश भरा हुआ है। सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, लिख लीजिए आप इसको। द बुक ऑफ आइजाया इज सेड टू बी द मिनिएचर बाइबल। बाइबल का छोटा रूप। कैसे? बाइबल में 66 बुक्स हैं और यशाया में 66 चैप्टर्स हैं।
बाइबल में 66 बुक्स हैं और यशाया में 66 चैप्टर्स हैं। पुराने नियम में 39 बुक्स हैं। पुराने नियम में 39 बुक्स हैं और कहते हैं पहले चैप्टर से लेकर के 39 चैप्टर तक यशाया की किताब में, जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं मनुष्य का पाप में गिर जाना और उसके बाद परमेश्वर का दंड उन पर आना, बिल्कुल वैसे ही यशाया पहले अध्याय से लेकर के 39वें अध्याय तक इजरायलियों का और खास तौर से यहूदा का पाप में गिरना, परमेश्वर से मुड़ जाना, परमेश्वर से अलग होना, परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध जाना और परमेश्वर का दंड उन पर आने का चर्चा करता है। पर हम देखते हैं फिर नए नियम में जो शुरू होता है मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, प्रभु यीशु मसीह एंटर करते हैं एंड जीसस कम्स इन एज द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। ही इज द प्रॉमिस फुलफिल्ड। वो परमेश्वर की उद्धार की प्रतिज्ञा का पूर्ण होना है। और उसके बाद पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हमारी सहायता करे। हम देखते हैं 40वें अध्याय से लेकर के 40वां अध्याय वो है और वो जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करेंगे। 40वें अध्याय से लेकर के 66वें अध्याय तक हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे यशाया के द्वारा भविष्यवाणी कराता है कि वो यहूदा को और इजराइल को उनके पाप में गिर जाने, बंधुआई में चले जाने, गुनाह में फंस जाने, परमेश्वर की मार उन पर पड़ती है, लेकिन उसके बाद खुदा वायदा करता है कि मैं अपने लोगों को उठा के खड़ा करूंगा। वो काबों की मानंद दौड़ेंगे, वो थकेंगे नहीं, वो दे विल सोर लाइक एन ईगल। परमेश्वर वायदा करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वायदा धीमे धीमे 53वां अध्याय यीशु मसीह का जिक्र आता है, कैसे वो उसे पूरा करता जाता है। हाउ गॉड इन हिज मर्सी फुलफिल्स द कंप्लीट बाइबल इन द बुक ऑफ आइजाया। आइजाया वाज द मैन, यशाया वो शख्स था जिसे परमेश्वर के इतने अद्भुत वचन का जो उससे पहले हुआ और जो उसके बाद होगा, एक नट शेल में कंप्लीट पिक्चर मिलती है। यशाया के बाप का नाम आमोस था, उसके 2 बेटे थे, पत्नी थी। यशाया के घर को आप देखेंगे, यशाया इस कहानी को आगे पढ़ेंगे, आप जब किताब पढ़ेंगे आपको चलेगा परमेश्वर कैसे यशाया को आगे देता है। यशाया यहां से उठकर वहां जा, यशाया अब ये कर, यशाया अब ऐसा कहना, यशाया अब वहां खड़े होना। बताता है कि धोबी के पास वाली सड़क पर होके जाना, मतलब डिटेल्स में बात करता है। गॉड वुड टॉक टू आइजाया इन डिटेल्स। ताज्जुब होगा, खुदा उसको भेज रहा है और बता के भेज रहा है कहां से जाना, क्या करना। आपको मालूम परमेश्वर आपकी जिंदगी में उतना ही इंटरेस्टेड है जितना कि यशाया की जिंदगी में, और तुम्हारे हर दिन की चिंता वो करता है। आप में से जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, परमेश्वर अपनी नजर आप पर और मुझ पर बना कर रखता है। आपके घर पर, आपके खानदान पर, आपकी एक एक चीज पर परमेश्वर की नजर है और वो नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता कि हम भटक जाएं, हमारा घर भटक जाए, हम खो जाएं, बट ही वांट्स अस टू हैव द ईयर्स दैट में आकन हिज वॉइस, जो उसकी आवाज को सुन सके। मेरी दुआ ये है जब हम इन दिनों में यशाया पढ़ रहे हैं, यशाया सुन रहे हैं, यशाया देख रहे हैं, खुदा बाप मुझे ऐसा बना जो तेरी मर्जी को पूरा कर सके। यशाया के बारे में खास बात यह है, यशाया ने 4 राजाओं के राज्य में भविष्यवाणी करी। His ministry was about 55 years का टेन्योर था। इसकी भविष्यवाणियों का, इसके प्रचार का लगभग 55 साल का एक लंबा समय था। इसके सामने 4 राजा बदल गए। यशाया उसका पहला अध्याय खोल लीजिए बाइबल, यशाया उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत बताती है हमें। ये बाइबल की 23वीं पुस्तक है, यशाया की किताब इज द 23rd बुक ऑफ द बाइबल, और उसका पहला अध्याय हमें बताता है, यूं लिखा है, अमोस के पुत्र यशाया का दर्शन। दर्शन मतलब he had the vision because God would talk to him in vision,
और पुराने जमाने में भविष्यद्वक्ता को दार्शी भी बोलते थे। इंग्लिश में द प्रॉफिट्स वर आल्सो कॉल्ड सीयर्स, दार्शी, जो देख सकते हैं आने वाली बातों को, आने वाली घटनाओं को, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के प्लान्स को। तो यशाया वो आदमी था जो परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर के प्लान को देख पा रहा है। और अगर आप देखें तो इसने तो इतनी जबरदस्त तरीके से देखा है कि शायद ही कोई और हो जो इतनी क्लैरिटी से, इतनी स्पष्टता से परमेश्वर के इतने बड़े प्लान को देख पाया हो जैसे यशाया ने देखा। आई एम इम्प्रेस्ड। खुदा आप हम में से हर एक को ऐसा अभिषेक दे कि हम भी परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की मर्जी को देख सकें। शायद राष्ट्रों के लिए मैं नहीं देख पाता हूं, पर परमेश्वर मेरी मदद करता है कि कम से कम मैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी सेवकाई के लिए तो तेरी आवाज सुन सकूं। एंड दिस मैन आइजाया वुड हेल्प अस। यशाया हमारी सहायता करेगा कि हम खुदावंत के कलाम को देख सकें। और सुनिए अच्छी बात क्या है, इसकी पहली आयत पढ़ते ही मैं बहुत देर रुक गया। जो लिखा हुआ है, आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में, यहूदा क्या कैपिटल था, यरूशलेम, यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया नाम यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हिजकिया, उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया। टू ऑल द मिनिस्टर्स, वो सब सेवक जो ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। टू ऑल द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, वो सब लोग जो परमेश्वर की खिदमत करते हैं, सारे वर्शिपर्स, सब लड़कियां जो खिदमत करती हैं, प्रचार करती हैं, सेवकाई करती हैं, बाकी सारे करियर्स थोड़े दिनों के होते हैं। योर टीचिंग जॉब, योर बिजनेस, अदर थिंग्स आर लिमिटेड। यूर एन एथलीट, आप खिलाड़ी हैं, थोड़े दिनों का रहेगा। आप नेता हैं, अभिनेता हैं, थोड़े दिनों का रहेगा। एवरीथिंग इज लिमिटेड। पर कमाल की बात यह है, याजकों का, सेवकों का, प्रॉफिट्स का टाइम बड़ा होता है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हें तुम्हारी खिदमत से कोई नहीं हटा सकता है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप भविष्यवक्ता बने रहेंगे। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप आराधक बने रहेंगे। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप पासबान बने रहेंगे। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप भविष्यवक्ता बने रहेंगे। सो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर मिनिस्ट्री। हमारा समय खत्म हो गया, अब हम नहीं कर सकते, अब हमें नहीं आता, हमसे नहीं होता। जी नहीं, खुदा बाप आपको आगे लेके जा रहा है, आपको बढ़ा रहा है। राजा बदलते रहेंगे, गद्दियां बदलती रहेंगी, पर खिदमत सर्वदा चलती रहती है। ये किताब पीढ़ियों से चली आ रही है, आज तक नहीं बदली। और दुनिया में आज तक ऐसा कोई नहीं जो इस किताब को पूरा समझ पाया हो। जब आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। जब चीजें बदल रही हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लोग बात कर रहे हैं, अब तो दिस इज न्यू नॉर्मल, कोविड-19 के बाद सब कुछ बदल गया है। जो नहीं बदला वो खुदा का कलाम है, ना बदला है और ना बदलेगा। और जो आपका रोल है एज अ मिनिस्टर, वो कभी नहीं बदलेगा। बाकी सब आते हैं, जाते हैं, थिंग्स चेंज, सीजन्स चेंज, पीपल चेंज, गवर्नमेंट में चेंज, सरकारें बदल जाएंगी, लोग रिटायर हो जाते हैं, पर जो नहीं कभी रिटायर होता वो खुदा के खादिम है। मूसा के बारे में लिखा है, जब वो 120 साल का भी हो गया था, बुढ़ा भी हो गया था, तब भी ना उसका पौरुष घटा और ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी। मैं विश्वास के साथ बात को बोलना मांगता हूं, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से इस तरह भरे ताकि तुम कालेब की तरह खड़े होकर कह सको, जो बल मुझ में उस समय था जब मैं निकल कर आ रहा था। 40 साल की उम्र में कालेब निकल कर आया था मिस्र देश से, 40 साल बाद आया, कहने लगा आज भी मुझ में वही बल है। यहोशू अलाउ मी, मोसेस अलाउ मी टू गो एंड टेक द लैंड। और जा करके उसने उस देश को जीत लिया, क्योंकि खुदा के खादिम हमेशा के लिए रहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, वो तो खुदा के भवन में लगाए गए हरे
जैतून के दरख्त की मानंद हैं। दे शैल बी लाइक ग्रीन ऑलिव ट्रीज। जरूर से अपने पेरेंट्स से, अपने पास्टर से, अपने खादिम से वाली बात बोल दीजिएगा आप। हमें मालूम है दैट योर मिनिस्ट्री इज फॉर एवर। योताम, अजरिया, हिजकिया और उजिया, चार चार बादशाह गद्दी से हट गए, पर यशाया की भविष्यवाणियां, यशाया की सेवकाई, यशाया का काम बना रहा। अब जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप समझ सकें, यशाया की किताब दूसरे राजा के 26वें अध्याय से शुरू होती है। आप निकाल लीजिए, ये यशाया की एक अपने आप में किताब रखी गई है, जिसको हमने उन्हें एज प्रॉफिट पढ़ा है। द प्रोफेसी ऑफ आइजाया, यशाया की पुस्तक हमें मिलती है वचन संहिता, नीति वचन, शुभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत के बाद यशाया आता है। पर अगर आप देखें तरीके से, तो यशाया की पुस्तक दूसरा राजा उसके 26वें अध्याय की पुस्तक है। अगर आपने निकाल लिया है तो आप देखिएगा, दूसरा राजा और उसका 26वां अध्याय। ये हिस्ट्री बुक्स हैं, और हिस्ट्री बुक में आपको ये कहानियां अरे वाह, दूसरा राजा में तो है ही नहीं 26, दूसरा इतिहास, आई एम सॉरी, दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय। दूसरे राजा में भी आपको कहानी मिल जाएगी वाली, वहां पर 25वें अध्याय में जिक्र है मनश्शे का, और उससे 2 अध्याय पहले शुरू हो रहा है, पर दूसरे इतिहास में और क्लियरली मिलेगा आपको। दूसरा इतिहास उसके 26वें अध्याय में लिखा हुआ है, तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। ये उज्जिया का राज्य शुरू हुआ था। अब उज्जिया के राज्य के लेटर हाफ में, अंत के समय में, यशाया भविष्यवक्ता आते हैं। डेफिनेटली ये उज्जिया बादशाह से उम्र में कम होगा। मालूम है ना उज्जिया बादशाह कौन था? उज्जिया बादशाह वही बादशाह है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि अपने हाथ में धूपदान लिए हुए झुंझला रहा था, खिसिया रहा था, और इसके माथे पर कोड़ फूट आया था। इसी अध्याय में शायद लिखा होगा, अगर आप देखेंगे जी। उज्जिया बादशाह के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने उज्जिया को आशीष दी, उज्जिया को बढ़ाया। उज्जिया एक वन ऑफ द यंगेस्ट किंग्स था, 16 साल की उम्र में राजा बन गया था। उसके बाद मनश्शे जो था वो 12 साल की उम्र में राजा, मनश्शे जो था वो 12 वर्ष की उम्र में राजा बन गया, पर उज्जिया बादशाह 16 साल का, ही वाज अ यंग लैड। मुझे मालूम है कई जवान इसमें यहां बैठे हुए हैं 16 साल के होंगे। 16 साल में खुदाबाप ने उज्जिया को बादशाह बना दिया। वाह, यंग एज एंड अ ग्रेट पोस्ट, ऊंचा पद। पर समस्या क्या हुई, जब ये धीमे धीमे बड़ा होने लगा, अपने कद में, अपने औहदे में, अपने रुतबे में, अपने पैसे में, अपनी लड़ाइयां जीतने लगा, खुदा का रूह उसके साथ था, तब इसके बारे में एक बहुत खराब और गंदी बात लिखी है, और वो ये लिखा है, और जब उज्जिया सामर्थी हो गया, 16th वर्ष पढ़ रहा हूं, 16 साल के इस जवान लड़के की 16वीं आयत, परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। एक बड़ी समस्या है, व्हेन वी स्टार्ट वेरी हम्बल। तब आप प्लीज मुझे इस्तेमाल कीजिएगा, प्रभु मुझे गिटार बजाना सिखा दीजिए, प्रभु मुझे प्रचार करना सिखा दीजिए, प्रभु आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं हम सारी महिमा आपको देंगे। लोगों को देख करके मैं अच्छा लगता था, खुदा आप काश हम भी वैसे बन सके, हम भी गीत लिख सकें, हम भी प्रभु वचन प्रचार कर सकें, प्रभु हम भी गवाही दे सकें। एंड वी रियली स्टार्ट हम्बल, दिखावटी नहीं होता है, बिल्कुल सच्चा होता है। और खुदा आप फिर हमारा गिटार, हमारा ड्रम, हमारी गवाही, हमारी प्रीचिंग, हमारा स्टाइल, हमारी सुंदरता, हमारी अप्रोच धीमे धीमे बढ़ाता जाता है। लोग हमें जानने लगते हैं, हमारी तारीफ करने लगते हैं, हमें पसंद करने लगते हैं।
तब दिक्कत ये होती है 16 साल में, 17 साल में, 18 साल में, 26 साल में, जब वो सामर्थी हो गया। अब तो मैं टीवी पे बोलता हूं ना, सी आई एम ट्रैवलिंग एवरीवेयर, आई हैव बीन टू स्टेट्स 10 टाइम्स। तब एक बड़ी समस्या होती है, और वो ये, हमारा मन हमसे कहने लगता है यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे सुंदर हो, तुम्हारी आवाज सबसे अच्छी है। एंड दैट इज वेयर द डाउनफॉल बिगिंस। याद है आपको, हम लोगों ने पहले कुछ दिनों पहले बात करी थी 5 मई की। ये सबसे बड़ी समस्या थी लूसीफर की, कहने का मैं अपना सिंहासन सबसे ऊंचा करूंगा, मैं स्वर्गों के स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के पवित्र पर्वत पर विराजूंगा। जितनी बार मन फूल जाता है, जितनी बार घमंड आता है, जितनी बार अहंकार आता है, उतनी बार विनाश आता है। उजिया बादशाह जब सामर्थी हो गया, खुदा ने से बढ़ाया। मेरी दुआ ये, खुदा तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाए, तुम्हारी नौकरी को बढ़ाए, तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ाए, तुम्हारे डॉलों को बढ़ाए, तुम्हारे गीतों को बढ़ाए। पर ध्यान रखना, जैसे ही आपको लगने लगता है कि मैं कुछ हूं, बहुत बार हम बोलते नहीं हैं, पर हमारा दिमाग हमसे कहने लगता है, हमारा दिमाग हमें बताने लगता है, समझाने लगता है। तब लिखा हुआ है, जब वो सामर्थी हो गया और उसका मन फूल उठा, 16वां पद पढ़ रहा हूं, और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। कैन यू हियर मी? अगर आवाज आ रही है आपको तो एक हाथ हिला दीजिए। आवाज आ रही है? थैंक यू। आर्यन, आपको चेक करना पड़ेगा। थैंक यू। जब वो सामर्थी हो गया तो उसका मन फूल उठा और उसने अपने परमेश्वर का विश्वासघात किया। ही बिट्रेड गॉड। जब आप घमंड करते हैं, मैं घमंड करता हूं ना, तो हम खुदा के खिलाफ चले जाते हैं, और खुदा के खिलाफ जाकर के तो हम में से कोई भी, व्हेन यू आर टू प्राउड, जब आप घमंड करने लगते हैं, तो आप इंसान के खिलाफ नहीं जाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, और परमेश्वर अभिमानियों का, पापियों के बारे में नहीं लिखा है परमेश्वर पापियों का सामना करता है, शराबियों के बारे में लिखा है परमेश्वर शराबियों का सामना करता है, झूठों के बारे में लिखा है परमेश्वर झूठों का सामना करता है, पर अभिमानियों का सामना करता है। मैं नहीं चाहता हूं मेरे खिलाफ आसमान खुदा खड़ा हो जाए। दुनिया में कोई और खड़ा हो तो आप झेल सकते हैं, बच सकते हैं, निकल सकते हैं, पर अगर खुदा खड़ा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 26वें अध्याय में यशायाह की कहानी शुरू होती है। उजिया बादशाह घमंड करने लगा, घमंडी हो गया, और धूपदान हाथ मिले हुए। 19वां पद लिखा है, एक दिन की बात है, ये चर्च गया, वहां पर किसी भविष्यवक्ता को आना था, यशायाह को नहीं, किसी और प्रॉफिट को आना, किसी और याजक को आना था, ताकि वो आकर के धूप जलाए, वर्शिप के लिए गया था। उजिया उजिया इबादत करने के लिए, वर्शिप करने के लिए गया था। और जब वर्शिप करने गया तो पता नहीं वहां क्या हुआ, कुछ लेट हो गया, कुछ देरी हो गई, कुछ कुछ ठीक ठाक काम नहीं चल रहा था, तो गुस्सा हो गया। और इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया, वाह, जवान लड़का राजा बना, राजा बनकर अब जगह पर आ गया है कि गुस्सा हो रहा है। और मालूम किससे गुस्सा हो रहा है? खुदा के खादिमों से गुस्सा हो रहा है। और 70 याजक, वहां लिखा हुआ है, और 70 याजक उसे मना कर रहे थे। 70 प्रीस्ट्स जो उसे मना कर रहे थे, मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर, पर वो खिसिया रहा था। अजरिया लेट हो गया, 70 याजक उसे मना कर, 80 याजक लिखा हुआ, बल्कि 17th वर्ष में लिखा है, अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए, टू टेल उजिया डोंट डू इट। उजाया को बताने के लिए, उजिया बादशाह को बताने के लिए गया
नहीं करो, गलत है, गलत है, गलत है। 81 पीपल टुगेदर वर टेलिंग हिम गलत है, गलत है, गलत है। कितने लोगों ने आपको बताया किसी किसी चीज के लिए, किसी किसी रिश्ते के लिए, किसी किसी दोस्ती के लिए, किसी किसी बात के लिए गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन हम मानने को तैयार ही नहीं। एक आदमी की बात, पापा की बात, मम्मी की बात, दीदी की बात तो दूर की बात है, 81 लोगों की बात भी मानने को तैयार नहीं। हाथ में धूपदान लिए झुंझला रहा था, खिसिया रहा था। और लिखा हुआ है, खादिमों ने मना किया, सेवकों ने मना किया, नहीं माना। When he was worshiping, आराधना कर रहा था। उस जमाने में खुदा के घर में धूप लेके जाया जाता था। धूप मतलब इंसेंस। और शायद वो यह जगह काम हुआ करता था कि वो ले जाकर के धूप जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस होता था उस पर रखता था, उस पर डालता था, वट एवर द प्रोसेस वॉज। अरे हटो, तुम लोग लेट कर रहे हो, बेकार फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे करने दो, मुझे मेरे इसके बाद बहुत बड़ी मीटिंग है, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मैं इतना फालतू नहीं हूं। उसके बाद से बिल्कुल फालतू हो गया। फिर कोई मीटिंग नहीं थी, फिर कोई काम नहीं था। मालूम क्यों? लिखा है, सब लोगों के देखते हुए उसके माथे पर कोढ़ फूट निकला। He was a leper. He was a leper right then and there. मेरी दुआ है उन सब जवानों से ना खुदा बहुत बढ़ा रहा है, तुम्हारे गीतों को, तुम्हारी गवाहियों को, तुम्हारी सैलरीज को, तुम्हारे इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री, बट रिमेंबर दिस, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। हर दिन दुआ करो, प्रभु मुझे हम्बल बना, प्रभु मैं आपके सामने दीन रहूं ताकि खुदा की बरकत पूरी हो सके। और उजिया बादशाह क्योंकि घमंड कर रहा था, झुंझला रहा था, खिसिया रहा था, कोढ़ी हो गया। और यशाया उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। यशाया उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है, जिस वर्ष उजिया बादशाह मरा। पढ़ा है ना आपने? आइजाया 6 अध्याय निकाल लीजिए, 6th चैप्टर बुक ऑफ आइजाया। और उसका यशाया उसका 6 अध्याय और उसका पहला पद यूं शुरू हो रहा है, जिस वर्ष में उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। लोग कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, जब तक घमंड रहता है, जब तक हमारी जिंदगियों में घमंड रहता है, खुदावंद बढ़ नहीं पाता है। आवर प्राइड स्टैंड्स अगेंस्ट गॉड। द डे आई एम एबल टू किल किंग उजाया इन माई लाइफ, जिस दिन मैं अहंकार को अपनी जिंदगी में मार देता हूं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में बढ़ने लगता है। मेरी दुआ यह है, खुदावंद मेरी जिंदगी में उजिया को मार दे ताकि मेरी जिंदगी में खुदा दिखाई पड़ सके। और लिखा हुआ है, परमेश्वर के वस्त्र के घेरे से, बाय द ट्रेन ऑफ हिज रोब, उसके वस्त्र के घेरे से खुदा का घर भर गया। यशाया ने दर्शन पाया है और यशाया का दर्शन बहुत मशहूर है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि यशाया वहां पर अपने आप को खुदा के हाथों में पूरी तौर से सुपुर्द करता है और उसको रियलाइज होता है कि मैंने बहुत से लोगों को गलत कहा, मैंने बहुत से लोगों को खराब कहा, मैंने बहुत से लोगों को निकम्मा कहा। और लिखा हुआ है वहां, कहने लगा, हाय 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 हाय, मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। रिमेंबर द स्टोरी, हम लोग गाना गाते हैं ना, टेक मी इनटू द होली ऑफ होलीज, टेक मी इन बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। ये गाना वहीं से निकला है
कि ये परमेश्वर अपनी वेदी के अंगारे से मेरे होठों को छू। हम लोग उसको बाद में पूरी तरह से करेंगे, पर अभी से आपको बता रहा हूं यशाया की जिंदगी में ये 4 राजा। पहला राजा कौन था? उजिया बादशाह। उजिया बादशाह के अंत के दिनों में यशाया का उदय होता है। आइजाया कम्स अप इन द लैटर हाफ ऑफ द किंग ओजाया। जब उजिया बादशाह मरता है तब लिखा हुआ है यशाया की सेवकाई और कस के आगे बढ़ती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा बादशाह जो उस जमाने में आया वो योताम था। योताम के बाद फिर आहाज, और उसके बाद हिजकिया। हिजकिया के बारे में आपको मालूम है, हिजकिया बीमार हो गया था और मरने वाला था। यशाया गया उसके पास, कहा मर जाएगा। बहुत रोया गाया हिजकिया, खुदा के पास गया, परमेश्वर का वचन फिर आया यशाया के पास, वापस जा। और परमेश्वर ने ना सिर्फ यशाया को भविष्यवक्ता के रूप में, पर इस कहानी में डॉक्टर के रूप में इस्तेमाल किया। He came back with a treatment, इलाज के साथ आया, और उसने कहा अंजीर की टिकिया लगा करके अपने घाव पे बांध ले, अपने फोड़े पे बांध ले, और तू चंगा हो जाएगा। और वैसे ही हुआ भी। सो हिजकिया यशाया की दुआ से, यशाया की दवा से चंगा हो गया। 4 राजा, उजिया, योताम, अजरिया, आहाज और हिजकिया, 4 किंग्स। बाइबल हमें नहीं बताती है, लेकिन साइड बुक्स हमें बताती हैं कि हिजकिया का बेटा जो मनश्शे था वो फिर परमेश्वर के मार्ग से भटक गया। हुआ क्या, ये भी 12 साल की छोटी उम्र में राजा बन गया। एंड ही वाज द यंगेस्ट, आई थिंक ही वाज द यंगेस्ट किंग इन द बाइबल। वो 12 साल की उम्र में राजा बन गया, उसका राज धीमे धीमे फैलने लगा, बढ़ने लगा। और उसके बारे में एक बड़ी गंदी बात लिखी बाइबल में, लिखा हुआ है और उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। खुदा ना करे मुझे मिलाकर के हम में से किसी के लिए कभी वाली बात कही जाए कि शानू सिर्फ वही करता है जो खुदा की दृष्टि में बुरा हो। नो लॉर्ड, नेवर। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और हमें रेफरेंस बुक्स बताती हैं, दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट इज सेड कि मनश्शे ने यशाया को आरे से कटवा दिया। यशाया की मृत्यु बड़ी दर्दनाक हुई और उसे आरे से चिरवा दिया गया। आपने पढ़ा होगा इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में उस हॉल ऑफ फेम की बात करी गई है, उन फेथ के हीरोज की बात करी गई है, और उनके आखिरी किस्से में लिखा हुआ है 37वें पद में लिखा हुआ है, और उनमें से बहुत से लोग खालों में सिलवा दिए गए, आरे से चिरवा दिए गए। ये उन्हीं में से एक भविष्यवक्ता रहा जो मनुष्य के हाथों या मनुष्य के राज्य में मरवाया गया। तो यशाया किताब हमसे बहुत खूबसूरती से और बहुत वॉल्यूम्स में बात करेगी, और मैं विश्वास करता हूं जब आप यशाया के बारे में पढ़ेंगे, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको, मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों ने यशाया की किताबों में से पढ़ा होगा, प्रीच किया होगा, इमैनुअल के बारे में प्रीच किया होगा, 53वें अध्याय के बारे में बड़ा फेमस पद है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, प्रीच किया होगा। हमने यूथ कैंप भी किया था, स्टैंड अप स्टैंड आउट, एंड देयर आर पोर्शंस दैट हैव बीन वेरी highlighted from the book of Isaiah। और हम आइजाया को एक मिनिएचर बाइबल के रूप में, एक संपूर्ण किताब के रूप में इन दिनों में गौर करेंगे, ताकि हम सीख सकें, समझ सकें कि परमेश्वर आपने एक आदमी को इतना प्रकाश कैसे दिया, क्यों दिया, कि वो आने वाली आज तक की पीढ़ी की बातों को समझ सके। He did not see Jesus, but he saw the plan of God in the vision। वो परमेश्वर के माइंड को, परमेश्वर की प्लानिंग को देख पा रहा था, समझ पा रहा था, जान पा रहा था, और ना सिर्फ ये बल्कि इतना क्लियर था कि बोल्डली प्रोनाउंस कर पा रहा था, अनाउंस कर पा रहा था, प्रोक्लेम कर पा रहा था।
राज्यों के बारे में, देशों के बारे में, लोगों के बारे में। अच्छा, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यशाया उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 1, पहली आयत हमने पढ़ी और उसमें पढ़ा हमने कि इन 4 राजाओं के समय में वो याजक था। शुरू कैसे कर रहा है? शुरू कर रहा है दूसरा पद, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। जब प्रीच कर रहा है, जब ये भविष्यवाणी कर रहा है, जब ये दर्शन देख रहा है, तो ये आसमान और जमीन को गवाह बना रहा है। जब ये बात कर रहा है तो ये आसमान और जमीन को गवाह बना के बात कर रहा है। आपको मालूम है ना, ये तरीका था परमेश्वर का भी कि वो आसमान और जमीन को गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर हमसे बात करता था। मूसा ने भी कई बार इस वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया है जब वो हमारे सामने जिंदगी और मौत दोनों रख रहा था। मैं आसमान और जमीन को तुम्हारे सामने गवाह बनाकर सामने रखता हूं। सो दिस वाज द वे दे वुड टॉक। आसमान खुदा ने कहा, मैंने स्वर्ग और जमीन तुम्हारे सामने साक्षी ठहराया है। इन द सेम मैनर, विद द सेम वोकैबुलरी, आइजाया इज राइटिंग दिस। पर आइजाया शुरू होता है एक सैड नोट पर, एक कंप्लेंट के साथ, शिकायत के साथ। परमेश्वर ने इजराइल पर अनुग्रह किया, मिस्र देश से निकाल कर लेके आया, उन्हें सलामत उनके मुल्क कनान तक पहुंचाया, स्टैब्लिश किया, दूध और शहद की धाराएं बहती थी, उस मुल्क में लाके रखा, इनको राजा दिए, इनको संपन्न कर दिया। पर हुआ क्या, ये अपने खुदा से मुकर गए। उस जमाने के दूसरी जाति के देवी देवताओं के पीछे भागने लगे। They made their own gods and they started following these man-made gods. देवताओं की उपासना करने लगे, अन्य देवताओं की, अन्य जातियों के ईश्वरों की, और बहुत सी उनकी बातों को अपने अंदर मानने लगे। परमेश्वर ने मना किया था पर ये माने नहीं। इन्होंने उनकी औरतों के साथ विवाह कर लिया, अपने बेटियों को उनके साथ ब्याह दिया, इनके यहाँ मूर्ति पूजा शुरू हो गई, परमेश्वर का अपमान होने लगा, परमेश्वर की बात बंद हो गई। हाँ, अभी भी वहां पर वो मंदिर था, पर वो सिर्फ रीति रिवाज में बना हुआ था। इट वॉज ओनली कस्टमरी, सिर्फ रीति रिवाजों में इजराइल का देश चल रहा था और अपने परमेश्वर से दूर हो गए थे। परमेश्वर ने शुरू किया, कहने लगा, मेरे लिए इजराइल बच्चे के समान है, इजरायली मेरे लिए बाल बच्चों के समान है। एज अ चाइल्ड आई हैव टेकन केयर ऑफ देम, मैंने उन्हें पांव पांव चलना सिखाया है। उन्हें तो ठीक से खड़े होना, बात करना नहीं आता था, गुलाम थे। मैं हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से कराया। यशाया ने कहा है, तुम्हारे बालकपन से, यशाया ने कहा है, तुम्हारे बालकपन से मैं तुम्हें गोदी में उठाए रहा। यदि दूध पिलाती मां अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए। आप देखिएगा, यशाया जब बात करता है तो अक्सर बात करता है इस तरह से कि इजरायली परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बेटे बेटियों के रूप में। पर समस्या ये थी कि परमेश्वर तो इजरायलियों को अभी भी अपना बच्चा, अपनी औलाद, अपना बेटा, अपनी बिटिया मान रहा था, पर इजरायलियों ने परमेश्वर को अपना पिता कहना बंद कर दिया था। एक मुकदमे की तरह यशाया ने शुरू किया है अपना लेख, जिरह कर रहा है। मुकदमा होता है ना, तो वो खड़े होकर इल्जाम लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही यशाया मुकदमा दायर कर रहा है खुदा की तरफ से, और कहने लगा, मैंने इन बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। दे रिबेल अगेंस्ट मी। खुदा को दुख हो रहा था। गॉड वॉज सैड। क्यों? क्योंकि बच्चों की तरह, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको सिखाया, आपको बताया, आपको स्कूल भेजा, आपके लिए सब कुछ किया, अब हम बड़े हो गए, हमें आता है, हमें ना समझाइए।
पापा ना आप हर समय चिक 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 मत किया करिए, मम्मी आप बहुत दिमाग खाती हैं, चुप रहो तुम। समटाइम्स वी रिबेल। अगर आसमान खुदा जो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, उसे बुरा लग रहा है, तो मेरे माँ बाप को भी कई बार मेरी बदतमीजियों पर बुरा लगता होगा। पिद्दी से थे, हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमने लिखना सिखाया, हमने बात करना सिखाया, हमने चलना सिखाया, आज बड़े हो गए तो हमें आके दिखा रहे हैं। अब चुप हो जाओ, बस बहुत बोल लिए तुम, हमसे फालतू की बात ना करो। अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया? हमने कहा पैदा करो। हम बहुत सी बार गंदी बातें अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, अपने पापा मम्मी से बोलते हैं, अपने पादरी साहब से बोलते हैं। ऐसा ना हो कि यशाया का मुकदमा मुझ पर भी दायर कर दिया जाए। जो बातें हम बोलते हैं, जो बातें हम कहते हैं, ध्यान से कहा करिए, ध्यान से बोला करिए। मैं आपके साथ खुद इस जगह खड़ा हुआ हूं और चाहता हूं आपको बताना, आसमान के खुदा ने यशाया के द्वारा इजराइल से बात करी और आज हमसे और आपसे बात कर रहा है। डोंट टॉक रूड टू योर पेरेंट्स, डोंट टॉक रूड टू योर टीचर्स, डोंट टॉक रूड टू योर एल्डर्स। बड़े भैया से, माँ से, पापा से, पादरी साहब से, जिन्होंने आपको सिखाया है, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। ठीक से बात करनी नहीं आती थी, खाना खाते थे चप चप करके खाते थे। अब बड़े हो गए हैं, अब तुम्हें कांटा छुरी पकड़ना आ गया है, तो अब कहते हो कि पापा ठीक से खाना खाइए, खिलाइए नहीं। मतलब आप शिकायत कर रहा था और क्या कहने लगा, सुनिए। तीसरा पद तो और भयानक है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बैल अपने मालिक को और गधा भी, मतलब बैल तो मेहनती और गधा तो गधा, मतलब इतना गधा होता है लेकिन फिर भी उसे मालूम होता है कि मेरा मालिक कौन है और मेरी चरनी कहां है। हु इज माई मालिक एंड वेयर इज माई चरनी। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा, दे आर नॉट कंसिडरेट, उन्हें ख्याल भी नहीं, उन्हें कोई मतलब भी नहीं है। बड़ा शोक से भरा हुआ और बड़ा एक दर्द से भरा हुआ स्टेटमेंट है। मतलब आप कह रहे हैं यार तुम्हें मतलब ही नहीं है, वॉट एवर आई हैव डन फॉर यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट। जानवर पहचानते हैं, बैल जानता है अपने मालिक की चरनी को, गधा पहचानता है उसे कहां खाना मिलेगा, कौन उसका प्रोवाइड कर रहा है, कौन उसके लिए प्रोविजन कर रहा है। और मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं और तुम्हें, यू आर लीस्ट बॉदर्ड। खाने की दुआ करी तो करी, वरना वो भी नहीं। कितने दिनों को हमने बाइबल उठा के पढ़ी भी नहीं। संडे चर्च जाते तो बाइबल लेके जाते हैं, और अब तो डिजिटल बाइबल है हमारे पास। आई डोंट नीड इवन बाइबल, इट इज टू हैवी, राइट? द लेदर जैकेट दैट यू आर वेयरिंग, कोई पहने है तो माफ कीजिएगा, आपको नहीं कह रहा हूं, उसका वजन भी कम से कम 3 किलो है, वो पहन के अच्छा लगता है। और बाइबल जिसका वजन सिर्फ 800 ग्राम है, वो उठाने में तकलीफ हो रही है। मेरे लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरे लोग मुझे पहचानते भी नहीं है, मेरी चिंता भी नहीं करते हैं। कितना समय हो गया तुमने खुदा का नाम खोल के नहीं देखा? लॉकडाउन अच्छा समय रहा, अब तो जाना ही सब कुछ ऑनलाइन। खाली हम ही लाइन से हट गए, बाकी सब कुछ ऑनलाइन है, हम ही लाइन से हट गए हैं। जब आप शिकायत कर रहा था,
मेरी दुआ ये खुदा बाप हमारी मदद कर। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, आपने इतनी खुशी से ज्वाइन किया है। आज पहले दिन ही हम लोग 100 लोग हैं। बाकी लोग वेट कर रहे हैं, लोग बार बार फोन कर रहे हैं, हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा है। कल से हम लोग वी विल ट्राई एंड गेट मोर डिवाइसेस प्लग्ड इन, और आपको ग्रुप पर हम सेंड भी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, तुमने चाहा कि तुम खुदा कलाम सीख सको। ये क्लास कुछ और नहीं कर रही है, इससे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इससे आपको कुछ और मेंबरशिप नहीं मिलेगी, इससे सिर्फ यही मिलेगा कि अपने खुदा को पहचान सकें, उसे जान सकें, उसका कलाम जान सकें। और जब मैं आपसे बात करता हूं, आपसे बात करने के लिए तैयारी करता हूं, तो मैं खुदा को और जान पाता हूं। एंड यू आर फ्री, यू आर मोर देन फ्री टू यूज इट एनी वे यू वॉन्ट, प्रीच करने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए, और 10:30 बजे से अपनी एक अलग जूम क्लास चलाने के लिए, ताकि अपने चर्च में लोगों को सिखा सको। प्लीज गो अहेड, ताकि मालूम होगा, ताकि हम अपने खुदा को जान सकें, उसे पहचान सकें। वो खुदा है क्या? शिकायत कर रहा था यशायाह के द्वारा, उसने एक मुकदमा चलवाया। सुनो आगे, चौथा पद, हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़ गए हैं। मुझे लगा जैसे हम में से बहुतों के पापा बोल रहे हैं, हम में से बहुतों की मम्मी बोल रही हैं, कितना बदतमीज हो गया ये, कैसे मुंह चढ़ने लगा, बदतमीज कहीं का। और क्या बोलते हैं मम्मी लोग, इसका मुंह देखो कितना बड़ा हो गया है। और तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो मैं शायद इस प्लेटफॉर्म पे बोल भी ना पाऊं, है ना। डैश का बेटा, डैश की औलाद। तब आप भी आज गुस्से में यही बोल रहा था। हमद हंस भी रहा है, क्योंकि हमको कई बार सुनना पड़ता है ना हमद। और कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है। आज खुदा भी गुस्सा होगी, कहने लगा ये जाति कितनी बदतमीज हो गई है, इसकी जुबान देखो कैसी कैंची की तरह चलती है, आंखें दिखा रहे हैं, कैसे बिगड़ गए हैं, पापी, पाखंडी, और जाने क्या क्या। बताया कोई मम्मी लोग क्या क्या बोलते हैं? अच्छा रहने दो, ना बताओ। खुदा आप बिल्कुल वही भाषा बोल रहा है आज। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, और वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। एक प्रेमी खुदा शिकायत कर रहा है। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा हुआ है। वो समझता है तुम्हारे दुखों को, वो तुम्हारे घाव को जानता है। यू क्राई बिकॉज यू आर वुंडेड, फेल हो गए, रिश्ते टूट गए, घर में चीजें खराब हो रही हैं, हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे, हमारी मिनिस्ट्री फ्लरिश नहीं कर रही है, हमारा बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, हमारे रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रहे हैं, सब हमें मार रहे हैं, सब मजाक बना रहे हैं। मैं चाहता हूं इससे पहले हम लोग क्लास में आगे बढ़े, आज इस 5वें पद पर रुक करके आई वॉन्ट टू टॉक टू एवरी हर्टिंग इंडिविजुअल राइट नाउ। तुमने रिश्ता बनाया, तुमने चाहा इसके साथ घर बसाओगे, वो घर टूट गया, वो रिश्ता टूट गया। तुम्हारी मम्मी दुखी है, वो बात नहीं करती, तुम घर छोड़ के चले आए, पापा से बहुत दिनों से बात नहीं हुई, उसी घर में रहते हो, आपस में बातचीत नहीं हो रही है, एंड यू आर नॉट इवन हैप्पी दैट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, दिमाग में बार बार आता है जहर खा लें, मर जाएं, कहां भाग जाएं। 5वां पद, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घाव से भरा है और तुम्हारा दिल दुखों से
छलनी है। यहां भी चोट है और यहां भी चोट है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। दे आर नॉट सीन, बट द माइंड इज ऑलवेज इन पेन एंड हार्ट इज ऑलवेज ग्रीव्ड। आप इल्जाम चाहे तो दुनिया पे लगाएं, ये बेदर्द दुनिया, ये सितमगर जमाना, किसी भी इल्जाम लगाओ लगाओ, कोई बात नहीं। पर आज इससे पहले खुदा बाप मैं आगे चलूं, मैं तेरे कलाम को पढ़ूं, तेरे कलाम को सुनूं, तेरे कलाम को सीखूं, अपने आप को जांचना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं इट इज बिकॉज ऑफ माई रॉन्ग डूइंग्स, बिकॉज आई हैव टर्न्ड माई बैक टू यू, क्योंकि मैंने तुझसे बलवा किया है इसलिए मेरे लिए सब कुछ बवाल है। मेरा घर, मेरे रिश्ते, मेरे पैसा, मेरे फाइनेंस, मेरी सेहत भी खराब हो रही है। आवर गॉड इज आवर हीलर। शिकायत कर रहा है आगे, तुम्हारे साथ अफसोस कर रहा है, कह रहा है नाखून, पैर के नाखून से लेकर, सातवां छठवां पद है, नाखून से सिर तक कहीं कुछ अरोग्यता नहीं। पैर के नाखून से लेकर सिर तक सिर्फ चोट ही चोट है, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। जो ना बांधे गए, ना दबाए गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। याद है आपको नए नियम में एक कहानी ऐसे ही दी है, मेंबर, एक आदमी जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। कहां जा रहा था वो? यरूशलेम से यरीहो की ओर, खुदा के घर से पाप की नगरी। He was rebelling against God. The rebellion would always bring punishment. ये पहले 39 पद जो है, पहले 39 जो अध्याय है, तुम्हें हमारे बारे में, अपने बारे में एक बार फिर जांचने का मौका देंगे। The rebellion in which we live. यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने घेर कर मारा, पीटा, लूटा, छीन लिया, कपड़े तक छीन लिए और अधमुआ छोड़कर चले गए। जाने कितने तुम्हारे दोस्त, जाने कितने तुम्हारे हमदर्द, जाने कितने कॉलेज के दोस्त, जाने कितने स्कूल के दोस्त, जाने कितने ऑफिस के दोस्त डाकुओं का रोल तुम्हारी जिंदगी में अदा करके तुम्हें छोड़कर चले गए। मैं आज ही सुन रहा था, खुदा खादिम कह रहा था इस कहानी के बारे में, कहने लगा 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक कहता है, ये डाकू वो थे जो कहते हैं जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। आपको मिले होंगे ऐसे लोग, बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे भाषा, बड़ी अच्छी तरीका, लेकिन खर्चा सिर्फ आपसे करवाते हैं, फायदा सिर्फ आपसे उठवाते हैं, गाड़ी पर आपकी बैठते हैं, पैसा आपका खर्च होता है, सेहत आपकी खर्च होती है, इज्जत आपकी चली गई, क्योंकि जो कुछ तेरा है उनको लगता है वो मेरा है। पर इस कहानी में फिर दूसरी तरह के लोग थे, अच्छे लोग थे, ये सभ्य लोग थे। ये आदमी जो घायल पड़ा था, अधमुआ पड़ा था, करहा रहा था, अकेला था, परेशान था, इसके पास कोई नहीं था। ये दूसरे तरह के लोग आए, जिनके बारे में लिखा हुआ है कतरा कर 2 लोग, एक याजक था और एक लेवी था। गॉडली पीपल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चर्च जाने वाले, इबादत करने वाले, हाथ उठाकर वर्शिप करने वाले, गिटार बजाने वाले, कोट पहनने वाले, व्हाइट कपड़े पहनने वाले। इनका माइंडसेट ये था, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है भाई वो मेरा है, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। जो तेरा है तू अपने पास रख, जो मेरा है
वो मैं अपने पास रखूं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूं, इस कहानी में तीसरी तरह का एक व्यक्ति आया। There was a third person in this story. वो कह रहा था, जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। और परमेश्वर के सिवाय, परमेश्वर का भय मानने वाले के सिवाय कोई इस बात को कह नहीं सकता है। अनलेस एंड अनटिल यू फियर गॉड, यू वोंट से दिस, जो मेरा है वो तेरा है। द बेस्ट इन द हेवन वॉज गिवन टू अस। यशाया ने भविष्यवाणी करी और कहा, जो स्वर्ग का सबसे अच्छा है वो परमेश्वर कह रहा है, जो मेरा है वो मैं तुम्हारे लिए देने को तैयार हूं। सर से लेकर पांव तक चोट ही चोट है, दर्द है, पीड़ा है, ना घाव दबाए गए, ना नरमाए गए, ना पट्टी बांधी गई। मैं धन्यवाद करता हूं आज वो परमेश्वर जो कह रहा है, जो मेरा है मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। यशाया की किताब हमें बार 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 उस मोड़ पर लेकर आएगी जहां हमें मौका मिलेगा कि हम खुदा से कह सकें, खुदा बाप अपने बेटे को मेरी जिंदगी में उंडेल, ताकि मेरे घर के, मेरी जिंदगी के, मेरे जिस्म के घाव, मेरे हृदय के घाव, मेरे दिमाग का दर्द प्रभु तेरे अनुग्रह से चंगा हो सके। आई वांट टू क्लोज विद प्रेयर। मैं आपके साथ दुआ का करना मांगता हूं। और मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग क्या बता नहीं पाते, लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने दोस्त से शेयर नहीं कर पाते हैं, क्या बताएं, किससे कहें। खास तौर से इस पैंडेमिक के पीरियड में, इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस आइसोलेशन के पीरियड में ये समस्या 10 गुना बढ़ गई है। हम अकेले ही रह रहे हैं, अकेले ही जी रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं, हमारे फाइनेंसेस लिमिटेड हो गए हैं, शायद नौकरी चली गई है, शायद तुमने अपने किसी सगे को खो दिया है, एंड you've been bleeding inside, you've been hurting in and out। दिमाग में दर्द है, भारीपन है, दिल जख्मी है, किससे कहें, किसके पास जाएं, किसको बताएं। जिंदा खुदावंद आज तेरे सामने आए हैं। यशाया, यशुआ, यशाया, यशाया, यस यू आर माय साल्वेशन। खुदावंद मेरा उद्धार कर। जब मैं यशाया, यशुआ, खुदावंद मेरा उद्धार कर, मैं तुझे पुकार रहा हूं, मेरी सहायता कर। और मैं विश्वास करता हूं वो खुदा हमारी परिस्थितियों में आकर खड़ा हो जाएगा। He will stand with us। Let's pray। आइए दुआ करें और खुदा से कहें, खुदावंद हमारी मदद कर। कल पर हम लोग ज्वाइन करेंगे। We will have our class on Monday, Tuesday and Wednesday। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम लोग दुआ करेंगे, क्लास करेंगे। 9 बजे हमारी क्लास शुरू करेगी एंड वील ट्राई टू कीप इट ऑन टाइम। समय से खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग ज्वाइन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आइए दुआ करें। जिंदा खुदावंद, बहुत दीनता के साथ आज आपके सन्मुख में अपने आप को प्रभु और अपने इस पूरे ग्रुप को लेकर आता हूं। प्रभु बहुत खुशी से हमने चाहा है कि हम तेरे कलाम के चौखट बैठ सकें। चाहते हैं प्रभु यशाया हमारी जिंदगी में पूरा हो सके। Let God be my salvation। ये बाइबल प्रभु मुझ में पूरी हो सके। हमारी सहायता कर, हम तेरे कलाम को प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में देख सके। प्रभु आज प्रार्थना करना मांगता हूं हर जख्मी और घायल जवान के लिए, खानदान के लिए, खादिम के लिए। प्रभु हमारी गलतियों से, हमारे गलत फैसलों से, हमारे बलवई होने के कारण, हमारे घमंडी हो जाने के कारण, हमारे प्रभु एरोगेंस के कारण हम आपसे मुड़ गए। इसके कारण हमने बहुत नुकसान उठाया है, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, रिलेशनली, मॉरली। पर धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा कलाम हमें फेर लाने की सामर्थ रखता है। और धन्यवाद करते हैं प्रभु, यशाया हमें सिखा रहा है कि वो खुदावन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, पर ऐसी युक्ति निकालता है कि निकाला हुआ ना रहे। आज दुआ करता हूं प्रभु, फेर ला, हमें लौटा ला। हम तेरी ओर फिरना चाहते हैं ताकि हम चंगे हो सके, ताकि हम चंगे हो सके। प्रभु चाहता हूं इस रात में किसी के घाव पर तेल लगाया जा सके। प्रभु हम दुआ कर रहे हैं किसी के जख्म नरमाए जा सके।
तेरा पवित्र आत्मा पट्टी बांध सके। और दुआ करता हूँ यीशु मसीह, हमारी ये क्लास अभी खत्म हो रही है, पर तेरी उपस्थिति और तेरी बात प्रभु कभी खत्म ना हो। टॉक टू अस, स्पीक इनटू आवर लाइव्स, एंड वी वांट टू बी कनेक्टेड विथ यू। यशाह, यहोवा मेरा उद्धार है। प्रभु ये बात हमारे दिलों में बनी रह सके। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन और आमीन।